ठीक है, चलो शुरू कर दो। अच्छा, ऐसे ही रहो जैसे नॉर्मल क्लास में रहते हो। आपको तो एक दो बार आदत है तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो, साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसके लिए हमें और कुछ नहीं, हमारे पिछले स्टैंडर्ड में और इस स्टैंडर्ड में जो कार्टेशियन सिस्टम था उसको याद करना पड़ेगा, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं शुरुआत में बहुत बड़ी फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई है एक्स एक्सिस, एक्स डैश नेगेटिव इंटीजर्स, एक्स पॉजिटिव इंटीजर, एक्स एक्स डैश। उसी तरीके से कार्टेशियन प्लेन में और एक वर्टिकल एक्सिस ऐड कर रहा हूँ वाई वाई डैश, ये वाई, ये वाई डैश। आपको पता ही है कि डैश इंडिकेट्स नेगेटिव इंटीजर, डैश लेस इंडिकेट्स पॉजिटिव इंटीजर्स। ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वो ज़ीरो है, और क्योंकि हम मिरर सीख रहे हैं तो ये पोल है। आपको हमेशा मिरर को ऐसे ही सेट करना है कि वो पोल पे ही 0 0 सेट हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं शुरुआत में समझने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो दोनों ले सकते हो। तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव है या नहीं वो जानने के लिए हम इसके पीछे से लाइन बनाएंगे। इसके एपर्चर डायमीटर को हम लिखेंगे एम एन, ये एपर्चर डायमीटर हो गया। ये भाई साहब हो गए पोल, ठीक है। इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे है एफ। फोकल लेंथ से 2 गुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कहेंगे सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ मिरर। फोकल पॉइंट से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट और पोल में से निकलने वाली जो एक्स एक्सिस है उसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? श्योर, ठीक है। अभी आप सभी को पता ही है कि कहाँ पे पॉजिटिव आता है, कहाँ पे नेगेटिव आता है। फॉर एग्जांपल, पोल के राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव है, पोल के लेफ्ट साइड की वैल्यू नेगेटिव है। पोल के ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, पोल के नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव है। तो अभी हमें साइन कन्वेक्शन करना हो, मान लो कि हम कोई इमेज फॉर्म ही कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक केस लेता हूँ बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे ले रहा हूँ? बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे मैं एक मोमबत्ती प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये मोमबत्ती का नामकरण मैं कर देता हूँ ए, और नीचे मैंने ले लिया बी। तो इस मोमबत्ती की जो हाइट है, ये मोमबत्ती की जो हाइट है वो पॉजिटिव लेनी होगी या नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसे? पॉजिटिव। वेरी नाइस। ये कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में है और हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो मान लेते हैं कि मोमबत्ती की हाइट h है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, मोमबत्ती है तो एक ऑब्जेक्ट, क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये है हमारा स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल कॉनकेव मिरर से हमारे दी गई मोमबत्ती जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? u से इंडिकेट करते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OBJ डिस्टेंस, DIST। क्वाड्रेंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। क्योंकि ये
नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है? श्योर, ठीक है। अभी मान लो कि इसकी इमेज इसी तरफ कहीं पे बनेगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कहाँ बन रही है इसकी इमेज, तो इसके लिए हम दो इंसिडेंस लाइन ले लेते हैं। पहली इंसिडेंस लाइन हम ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन में खींच लेता हूँ, जो नियम के अनुसार रिफ्लेक्शन मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होके निकलेगी, फोकल पॉइंट से होके निकलेगी फर्स्ट लॉ के हिसाब से, तो वो यहाँ से निकलनी चाहिए, राइट। अब एक तो हमने इंसिडेंट रे ले लिया, अभी दूसरा इंसिडेंट रे आप कहाँ से लोगे, दो जगह से ले सकते हो। एक आप चाहो तो फोकल पॉइंट से लेके पैरेलल ले सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरा आप ले सकते हो पोल से। आप कहाँ से लेना चाहते हो? ठीक है, चलो इस बार कुछ नया करते हैं। फोकल पॉइंट से होते हुए एक इंसिडेंस रे ले लेते हैं, जो हमको पता है कि टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ही वापस आ जाएगी। सही है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, सही जा रहा हूँ? ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा इंसिडेंट रे। पहला इंसिडेंट रे और दूसरा इंसिडेंट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी मोमबत्ती का ए पॉइंट आ जाएगा, तो मोमबत्ती यहाँ पे उल्टी बन रही है। हाँ, और उल्टी मोमबत्ती शायद सी से थोड़ी दूर बन रही है या सी के ऊपर बन रही है, सी से थोड़ी दूर बन रही है। सही है। अच्छा, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो क्या है, इमेज है। वर्चुअल है कि रियल है? क्योंकि वर्चुअल के लिए तो डॉटेड इंसिडेंट लाइन चाहिए, तो ये तो वर्चुअल है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई पर्दा रख दूँ या यहाँ पे तुम्हारी नोटबुक रख दूँ, तो मुझे उल्टी मोमबत्ती का इमेज दिखाई देगा, राइट। और क्योंकि ये इमेज है, तो क्या इसको मैं इमेज डिस्टेंस कह सकता हूँ, जिसको मैं ले लूँगा v। क्या ले लेता हूँ? v। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ये है इमेज डिस्टेंस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी नेगेटिव ही होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? v, ओके। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई h है, तो इमेज की ऊंचाई क्या होगी? वेरी नाइस। क्योंकि आप देखो हर जगह पे डैश 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 इस्तेमाल हुआ है, x x डैश बोल रहा था, तो यहाँ पे h डैश। तो अगर h ऑब्जेक्ट की हाइट है तो h डैश इमेज की हाइट है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट बड़ी है। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट हाइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज हाइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है? कोई भी चीज़ जो ना समझ में आए, तो इसी को कहा जाता है साइन कन्वेक्शन। क्या कहा जाता है? साइन कन्वेक्शन। इसके आधार पे एक सवाल में अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसा कब होगा जब मुझे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मिले? जब कॉन्वेक्स मिरर होगा तब हमें इमेज मिरर के पीछे मिलने वाली है। यहाँ पे सीधा शीशा रख दो तो भी सेम कैसे होगा? तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसे केसेस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो, उस केसेस में इस्तेमाल किया गया मिरर हमेशा कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है।
अभी इसके सहारे एक फॉर्मूला है जो कि है, उसके लिए आपको याद करना है कुत्ते को। किसको याद करना है? कुत्ते को। कुत्ता क्या बोलता है? अंग्रेजी कुत्ता क्या बोलता है? अंग्रेजी कुत्ता हाँ बोलता है। नहीं, अंग्रेजी कुत्ता अलग बोलता है। भाव भाव तो हमारे इंडिया का कुत्ता बोलता है, पर्टिकुलर गुजराती। इंग्लिश कुत्ता क्या बोलता है? सुना नहीं है इंग्लिश सर। कुत्ता, गए नहीं कभी सर। इंग्लिश कुत्ता वुफ वुफ बोलता है। क्या बोलता है? वुफ। क्या बोलता है? वुफ। तो आपको याद रखना है वुफ। क्या याद रखना है? वुफ। और इसका फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/f। नहीं 1/u, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये है आपका फॉर्मूला वुफ। 1/v, v क्या होगा? ये होगा इमेज डिस्टेंस। वेरी नाइस। u क्या होगा? f क्या होगा? फोकल लेंथ। हाँ, ये है मिरर का फॉर्मूला। किसका? मिरर, स्फेरिकल मिरर। अगर इसकी जगह पे हम लेंस इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें? लेंस इस्तेमाल करें, तो बस प्लस की जगह पे माइनस कर देना है। क्या? प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, बस उतना ही है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और एक फॉर्मूला इससे निकल के आता है जिसमें थोड़ा सा मैथ्स भी होगा, और वो है मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। मतलब चीज़ कितनी बड़ी या छोटी होगी, इसको हम कहेंगे स्मॉल m। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। क्या? इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। इसका और एक फॉर्मूला है इमेज का डिस्टेंस यानी कि v अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि u। पर यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। -v/u, हाँ वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें से ये फॉर्मूला कैसे आया, कोई अंदाजा? ये h' था, यानी कि h' दिस डिवाइड बाई दिस, तो उससे -v/u कैसे आया? दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्मूला में हाइट दी होगी, डिस्टेंस नहीं दिया होगा, और एक प्रॉब्लम होगा जिसमें डिस्टेंस दिया होगा, हाइट नहीं दी होगी। पर यह आया कैसे? उसके लिए हमें ट्राइंगल्स चैप्टर को याद करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड 9। उसमें सिमिलैरिटीज को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग देखो ट्राइंगल ABF, ये वाला ट्राइंगल। नहीं ABP देख लो। हाँ ABP, उसमें बता सकते हो AB क्या है? AB हाइट है। ठीक है। BP क्या है? यू U है। अभी मैं चाहता हूँ तुम लोग देखो, ये इसका नाम मैं ले लेता हूँ A', B' और P। ये वाला ट्राइंगल देख लो, A', B', P दिख रहा है? अच्छा, A', B' क्या है? एच डैश और B' P क्या है? बी। ठीक है। अच्छा, क्या ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ? सिमिलर, जैसे कि देखो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। और एक एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा नहीं लग रहा? देखो, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाएंगे। अलग अलग तरीके से कर सकते हो, पर कहीं में से मैंने एक पकड़ लिया अभी टेम्पररी। तो अगर ये ट्राइंगल ABP और ये ट्राइंगल A', B' P, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होगी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB अपॉन A' B' इज इक्वल्स टू BP अपॉन B' P।
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ h अपॉन h डैश इज इक्वल्स टू u अपॉन v, राइट। पर यहाँ पे h डैश नेगेटिव था, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, देखो h अपॉन h डैश, h अपॉन h डैश इज इक्वल्स टू u अपॉन v, ठीक है। पर यहाँ पे देखो u और v दोनों नेगेटिव है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो यहाँ पे कर भी देता हूँ, तो ये हो गया u अपॉन v। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, h पॉजिटिव है, h डैश नेगेटिव है, इज इक्वल्स टू u अपॉन v। हमें चाहिए क्या, h डैश अपॉन h, उल्टा कर दूँ तो क्या मैं ऐसे लिखूँ h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। अभी नेगेटिव को सामने भेजो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस v अपॉन u। मैथ्स इंक्लूड हुआ, पक्का, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मुझे बताओ, कोई भी चीज़ एक बार सोच लो आराम से, मैं टाइम भी दे रहा हूँ। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से मिलेगा क्या सर? इस वाले फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम दे देंगे, अभी हम 2 एग्जाम्पल करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको v दे दिया होगा, f दे दिया होगा, और आपको पूछेंगे u ढूंढना है, फिर बोलेंगे u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, आपको v ढूंढना है। तो इस फॉर्मूला से आप वो ढूंढ सकते हो बिना ज्योग्राफी इस्तेमाल किए हुए। अगर ये सब कुछ ना देते तो आपको एक्चुअली ड्राइंग बनाना पड़ता। एक्चुअली ड्राइंग मतलब सच में उसको पैरेलल लेना पड़ता। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअल, अगर 30 डिग्री है तो हाँ पॉइंट टू पॉइंट, और बाद में आपको एक्चुअल मिलता। ये जो एक्सपेरिमेंट थे वो शायद मैंने 11th में किया था। हमारे टाइम पे लेंसेस वाला और मिरर वाला चैप्टर था, तो हमें ये प्रैक्टिकल में करना होता था। तो हम ये सब कुछ फॉर्मूला लगा के पहले उसको प्रूव कर देते थे, और बाद में हमारे पास एक बड़ा सा टेबल होता था जिसमें लिटरली हमें मोमबत्ती देते थे, उसको जलाना है, एक ऐसे मिरर रखना है, बाद में सामने पर्दा रखना है, और टीचर को पर्दे के ऊपर इमेज दिखानी है उल्टी। तो इतना करना होता था, इतना लिख लो। चलो, यहाँ पे लाइट जल रही है क्या, ग्रीन, ओके। A convex mirror used for rear view, हमारे गाड़ी के साइड में जो रियर व्यू मिरर नहीं होते, उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोमोबाइल के साइड में लगाने के लिए, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का है। मतलब जब उसको काटा गया था तब 3 मीटर का गोला, रेडियस 3 मीटर मतलब बहुत बड़ा हो गया उसमें से थोड़ा कट करके सिल्वर ब्रोमाइड लगा के उसका शीशा हमने बना दिया। अभी मान लो कि वो तुम्हारे गाड़ी के साइड में लगा हुआ है और तुम्हारी गाड़ी के पीछे 5 मीटर पे एक बस आ रही है। अभी उसकी इमेज जो तुम शीशे में देखोगे उसकी पोजीशन कितनी होगी, उसका नेचर क्या होगा और उसकी साइज कितनी होगी, वो तुम्हें बताना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे साइन कन्वेक्शन। क्या करेंगे, साइन कन्वेक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्स डैश, यहाँ पे वाई वाई डैश। अभी कौन सा मिरर है, तो कैसे, ऐसे या सी या डी, सी ऐसे ना, सही है, ठीक है। तो ये हमारा सी हमें इस तरीके से बनाना है कि पोल 0 0 पे आए, ठीक है। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो इस तरीके से लाइन, ठीक है, ओके। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक यहाँ पे एफ डैश, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी डैश, ठीक है। अभी बस जो है वो, अच्छा एक मिनट, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और वो है क्या, रेडियस। रेडियस ना, मतलब यहाँ से भी दूर है, यहाँ तक 3 मीटर का डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर, और बस जो है वो 5 मीटर है, मतलब इससे भी कहीं पीछे है। ठीक है, यहाँ पे मैं जगह कम ले ली है, पर ले लेते हैं कि इतना 5 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से बस की इमेज बन रही है। यहाँ पे छोटी सी बस है, मान लो मैंने ये 2 लाइन की ना, वो बस की है। ओके, अभी बस के लिए हम इंसिडेंट रे ले लेते हैं। बस की हाइट वगैरह कुछ नहीं दी है, बस कितनी दूर है वही दिया है। तो हमें दिया क्या है, u दिया है या v दिया है? चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 3.00 मीटर, और 5 मीटर बस की दूरी है, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या इमेज डिस्टेंस है? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u लेते हैं, v लेते हैं? हाँ, तो u कितना है? 5.00 मीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो वो पीछे ही होगा, ये बताने नई चीज़ नहीं है। अभी अगर ये बियॉन्ड सी है तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, जैसे कि हमने सीखा हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से डॉटेड जाता है, पता है ना? हाँ, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो एक तो हमने ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी दूसरी हम कहाँ से ले, सी से भी ले सकते हैं, एफ से भी ले सकते हैं, पी से भी ले सकते हैं। तुम बताओ, वहाँ से ले, सी से लूँ तो सी से यहाँ से टकराएगा नहीं। हाँ, एक काम करते हैं, एफ से ले लेते हैं। चलो, एफ से अगर मैं लूँ तो मुझे पता है कि टकराने के बाद वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। अगर एफ से निकालो तो टकराने के बाद वो क्या हो जाता है? हाँ, पर यहाँ पे वो डॉटेड लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये यहाँ पे और आगे, तो ये यहाँ से जो रिफ्लेक्ट बैक होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज हमारी बन रही है, तो यहाँ पे उल्टी बस दिखेगी कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करते हैं थोड़ी उल्टी बस बनाने की। ठीक है, यहाँ पे उसके पहिए। ठीक है, कुछ कुछ इमेजिन हो रहा है? ठीक है, तो अभी इतनी चीज हमें पता चल गई कि ये रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है, इतना पता चल गया हमें। अभी भी हमें उसकी पोजीशन के बारे में नहीं पता है कि वो कितनी दूरी पे है इमेज, वो नहीं पता है। और साइज ऑफ द इमेज, इसकी हाइट एक्चुअल बस तो मान लो कि 2 मीटर की हो, 3 मीटर की हो, पर इमेज भी थोड़ी 2 मीटर 3 मीटर की होगी, तो वो 2 चीज़ें हमें नहीं मालूम है। तो ढूंढना क्या है हमें? सबसे पहले पोजीशन। नेचर तो हमें पता चल गया कि वर्चुअल है। फिर हाँ, सही जा रहे हैं ना? बस सीधी दिखेगी कि उल्टी दिखेगी? क्योंकि यहां से हमने बनाया, हमने कुछ गड़बड़ कर दी कि नहीं? सही है, ठीक है, रुको आगे देखते हैं। हमें ढूंढना है इसकी हाइट h डैश ढूंढना है, और हमें ढूंढना है v, और हमारे पास f नहीं है। f को ढूंढने का कोई तरीका है हमारे पास? हाँ, f और r का एक फॉर्मूला था, r इज इक्वल्स टू 2f। हाँ, तो f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2 मैं लिख सकता हूँ। तो रेडियस हमारे पास है 3.00 मीटर डिवाइड बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.50 मीटर। ठीक है, हमारे पास f है, हमारे पास u है, हमारे पास v ढूंढना है। तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हमें v मिल सके? कौन सा? वुफ। हाँ, तो वुफ हो गया 1/v प्लस इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 1/v, v कितना है नहीं मालूम है, 1/v प्लस 1/u, u कितना है 5 इज इक्वल्स टू 1/f। f कितना है 1.5, यानी कि 15/10 में लिख सकता हूँ।
चलेगा? हाँ हाँ ठीक है, प्लस 1/5 को उस तरफ ले लो, तो 1/v इज इक्वल्स टू 10/15 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, यानी कि 2/3 माइनस 1/5, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 सॉरी 10 माइनस 3 इज 7/15, पर ये तो 1/v है, तो v कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा 15/7, यानी कि v इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14 1 0 7 1 ज़ा 7 3 0 7 4 ज़ा 28 2 0 7 2 ज़ा 14 2.142 मीटर, मतलब इमेज जो है वो 2.142 मीटर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो इमेज की डिस्टेंस है वो v इज इक्वल्स टू 2.142 मीटर होनी चाहिए। यहाँ तक हम सही जा रहे हैं? ठीक है, अभी हमें चलो इसको आंसर 1 लिख देते हैं। अभी हमें h डैश चाहिए, तो h डैश के लिए हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, देखो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है जो कि है h डैश अपॉन h, और उसका और एक फॉर्मूला है माइनस v अपॉन u, राइट। तो क्यों ना हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ h डैश इज इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई माइनस v डिवाइड बाई u, ठीक है। h कितना है? h, अच्छा h ही हमें h डैश ढूंढना है, तो हाइट तो हमारे पास नहीं है, तो क्योंकि हाइट हमारे पास नहीं है हमें ये बोलना पड़ेगा कि इमेज, पर उल्टी इमेज कैसे बन सकती है? देखो h अगर होता ना तो h डैश मिल जाता, तो h हमारे पास नहीं है, तो इसकी पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी वर्चुअल, सॉरी इसकी पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, और इसकी साइज जो है वो ओरिजिनल से छोटी हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और इरेक्ट हो जाएगी। तो इसकी देखो पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर, मिरर होगी वर्चुअल, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे ये डाउट है कि ये इमेज उल्टी नहीं हो सकती, ये सीधी ही होनी चाहिए, इरेक्ट ही होनी चाहिए। आप बता सकते हो कि हमने कहीं पे गलती की है या नहीं? इरेक्ट होगी, बिहाइंड द मिरर होगी एंड स्मॉलर होगी, डिमिनिश्ड होगी थोड़ी, पर यहाँ पे ये उल्टी क्यों हो रही है? आप सोचो, तब तक मैं देखता हूँ। चलो मिली गड़बड़? हाँ मिल गई सर। क्या गड़बड़ है? ये जो हाँ। डिस्टेंस है u, हाँ। वो x डैश के रूप में, इसलिए 5 माइनस है। हाँ, साइन कन्वेक्शन के हिसाब से ये जो u जो है वो हमें नेगेटिव लेना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। तो अगर ये नेगेटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 13/15 हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा, और 13 डिवाइड बाई 15 करो तो कितना हो जाएगा? वन 1.50 13/15। अच्छा 13/15 हम क्यों कर रहे हैं? हमें 15/13 करना है ना। हाँ, तो ये 13/15 यहाँ पे हो जाएगा 15/13। हाँ अब सही है, तो 15 डिवाइड बाई 13 कर दो, 15 डिवाइड बाई 13, 13 1 ज़ा 13, बचेगा 20 पॉइंट
13 1 जा 13, 7 0, फिर फाइजा फाइजा तो ये हो जाएगा 1.15, कितना हो जाएगा 1.15 मीटर, और ये पॉजिटिव है देखो। हाँ, तो अभी हमें इजी हो जाएगा। देखो हमारे पास v है, हमारे पास u है, तो मैग्निफिकेशन हम ढूंढ सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन कैसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है माइनस v अपॉन यू। तो माइनस v कितना है? माइनस 1.15 डिवाइड बाई यू। यू कितना है? -5। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1.15 को 115 डिवाइड बाई 100 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 5 2 ज़ा 10, 15, 5 3 ज़ा 15, तो 23 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.23। मतलब ओरिजिनल बस जो है उससे इमेज 77% छोटी हो जाएगी, मतलब 23% इमेज ही दिखेगी उसकी एक्चुअल की है वो, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे सवाल ये है कि इमेज उल्टी क्यों आ रही है? इमेज हमेशा सीधी आनी चाहिए, क्योंकि ये वर्चुअल है, तो यहाँ पे इरेक्ट आना चाहिए। उसका सवाल का जवाब कोई मिल रहा है कि नहीं? वो नहीं मिल रहा है। इमेज हमेशा इरेक्ट ही मिलनी चाहिए, सीधी ही मिलनी चाहिए। उसका जस्टिफिकेशन मानो चलो हम फिगर से नहीं दे सकते, ठीक है, तो उसका जवाब आप इससे दे दो। किससे दे दो? मैग्निफिकेशन से। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो उसका मतलब हुआ कि इमेज सीधी ही है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए तो समझो उसकी इमेज उल्टी है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये बस भले ही हमने इमेज में उल्टी बनाई पर है कैसी? सीधी है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है उसका जवाब आपको ढूंढना है, लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ओके। An object of 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. तो हम सबसे पहले x x डैश y y डैश इमेज नहीं बनाएंगे इस बार। हाँ, इमेज के अलावा जितना भी डेटा है वो सब कुछ इसमें डाल देंगे, ठीक है। कैसा मिरर है? मतलब C या D? D। ठीक है, ये कॉनकेव है तो इस तरफ ऐसा। ओके, अभी जितनी भी चीज़ें दी हैं उसको हम इंडिकेट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर है प्लस है, तो ये ऊपर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P F, यहाँ पे लिख देता हूँ C, ठीक है। और प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अभी ये है 4 सेंटीमीटर का, फोकल लेंथ कितना है? हाँ, जो है ना उसको यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज 4 सेंटीमीटर है, मतलब h इज इक्वल्स टू 4.0 सेंटीमीटर, राइट। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, अच्छा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, यानी कि u 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब +25 ले या माइनस ले? सोचो, मिरर के सामने। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। देखो अब भी हम यहाँ पे गलती कर सकते थे, पर हमने सतर्कता रखी पिछले प्रॉब्लम का बेइज्जती देखते हुए, तो अभी हम ये करते हैं। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, हाँ 15 सेंटीमीटर अगर इसका फोकल लेंथ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस कितना हो जाएगा? 30। वेरी नाइस, क्योंकि 2f, राइट। तो ये हो गया 2 × 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अभी देखो
ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो -25 सेंटीमीटर पे है और रेडियस 30 सेंटीमीटर पे है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि F और C के बीच में कहीं होगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा होता तो C के बियॉन्ड चला जाता, मतलब यहाँ पे कहीं पे है। तो यहाँ पे मैं फिगर बना लेता हूँ 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है, ठीक है, पर इसका H 4 सेंटीमीटर है, ओके। और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, उसकी इमेज इस तरफ बनेगी और एक्चुअल बनेगी। कॉनकेव मिरर में उस तरफ बन रही थी तो वर्चुअल जा रही थी, पर इसमें रियल बनेगी। वो कॉनकेव मिरर के नेचर की वजह से हम जानते हैं। अभी हमें ढूंढना क्या है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अगर हमें उसको स्क्रीन पे उतारना है तो मिरर के सामने कहाँ पे स्क्रीन को रखेंगे, मतलब इमेज डिस्टेंस हमें चाहिए। इमेज डिस्टेंस माने V V हमें ढूंढना है। उसके अलावा and the nature inside. हाँ, अभी नेचर के लिए तो ठीक है, चलो ये कॉनकेव मिरर है तो हमें नेचर का पता चल जाएगा। साइज के लिए मैग्निफिकेशन ढूंढना जरूरी है, हाँ, तो हमें V और M ढूंढना है। तो अभी इतनी चीज हमारे पास है। साइन कन्वेक्शन देख लो, कहीं पे गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना, H तो पॉजिटिव ही लेना है हमें, ठीक है, U भी नेगेटिव, ये F और R भी तो नेगेटिव ही जाएगा उस तरफ ही, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव, हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ेगा बट फिर भी। तो अभी हम सबसे पहले डॉग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। वुफ, वुफ का फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ढूंढना क्या है, v। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, सही है, ओके, इज इक्वल्स टू 1/f। f नेगेटिव है, हाँ, तो -15 माइनस 1/u -25 यानी कि +25, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 25 को इधर लेके जाओ, सही लिख रहा हूं ना मैं, हाँ, 25 25 वन जा 25 माइनस 15 डिवाइड बाई 25, सही है। पर मुझे क्यों लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि इमेज भी तो नेगेटिव साइड ही आएगी, इमेज नेगेटिव साइड ही आनी चाहिए। तो क्या हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना चाहिए था, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ही लेना चाहिए था, क्योंकि f हमने नेगेटिव इस तरफ लिया, पर इधर भी तो होता है फोकल लेंथ, इधर भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। चलो, फोकल लेंथ हम नेगेटिव नहीं ले रहे, इसको तो हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं। तो 1/15 प्लस 1/25, सही, पॉजिटिव में आएगा, u1 प्लस u माइनस, हाँ, तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही लेना पड़ेगा शायद। फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं और यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पे 25 वन जा माइनस, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 25, 1/25, हाँ सही तो जा रहे हैं, हाँ सही है, 10/25, हाँ हम सही जा रहे हैं बेटा, -1/15, ये भी हमने सही डाला है, ये भी हमने सही डाला है। तो 25 वन जा, अरे 25 वन जा 25, 15 वन जा 15, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलत है, हाँ सर, हाँ, हाँ नीचे, अरे यार ये गड़बड़ है बेटा, हम यही गड़बड़ कर रहे हैं, रुको, ये माइनस है ना, उसकी वजह से हम गड़बड़ कर रहे हैं। इस माइनस को मैं ऊपर लिख देता हूँ, अब सही है। 25 वन जा -25 प्लस 15 वन जा 15 डिवाइड बाई 25, 15 जा
25 10 जा 250, 25 5 जा 125, 250 प्लस 125, 250 प्लस 100 350 प्लस 25 375, तो ये हो गया 375। तो यहाँ पे -25 प्लस 15 यानी कि -10 डिवाइड बाई 375, पर ये है 1/v, तो v क्या हो जाएगा -375 अपॉन 10, यानी कि ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -37.5। सब कुछ मीटर में है तो ये भी मीटर में, हाँ सॉरी सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल्स टू -37.5, मतलब इमेज भी कहीं पे यहाँ पे बनेगी। अभी मैग्निफिकेशन से बाकी सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h' या फिर -v/u। h' है हमारे पास, नहीं h है, v है हमारे पास, हाँ u भी है, तो हम v, हाँ h थोड़ी ढूंढना है, h' ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन ढूंढ लेते हैं। तो -v यानी कि -37.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई u, हाँ यानी कि -25, ठीक है। ये माइनस इसको कट करो या फिर प्लस करके माइनस करो, दोनों सही है। 375 डिवाइड बाई 25, 25 1 जा 25, नेगेटिव आएगा, कितना बचा 12, 125, 25 5 जा, सही है, 25 1 जा 25, 25, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 1, 125 पॉइंट लगा दिया, 25 5 जा 125, ठीक है। तो ये कितना आ गया मैग्निफिकेशन -1.25, मतलब ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, और 1.5 मतलब 1.5 गुना बड़ी भी होगी, मतलब एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उससे 1.5 गुना बड़ी होगी है। अभी कितनी बड़ी होगी वो जानना है हमें, तो फिर से वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना, h'/h। अभी हमें ढूंढना क्या है, h', तो h' इज इक्वल्स टू m इंटू h लिख सकते हैं। m कितना आ गया -1.5 इंटू h कितना आ गया 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा 6, हाँ तो ये -6 हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है वो -6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो इसका नेचर मुझे बता दो, हाँ इसका नेचर क्या है, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, और साइज उसका 6 सेंटीमीटर। हाँ माइनस तब लिखना जब इन्वर्ट ना लिखो, अगर आप बोल रहे हो उल्टा भी है और नेगेटिव भी है तो उल्टा उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है। पर इन्वर्ट बोला और 6 सेंटीमीटर मतलब नीचे की तरफ 6 सेंटीमीटर, क्लियर, लिख लो। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, ठीक है, सही है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी की चीज़ें हैं, ब्लू बुलेट के 2 क्वेश्चन हैं पर उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है।